Hello everyone, I am an geography teacher in Adarsh Senior Secondary School Khaisargarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we will discuss about chapter first question answer. चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर आज करेंगे बच्चों। और अपना चैप्टर फर्स्ट कौन सा था? मानव भूगोल प्रकृतियाँ विषय क्षेत्र। चैप्टर फर्स्ट के अंदर पहला क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक सही पे जो आपको टिक करना है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? नहीं करता है ये पूछा गया है आपसे। इसके इन क्वेश्चनों में ये चीज़ें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि आप नहीं करता है, जैसे समाकलनात्मक अनुशासन, ये क्या है? ये करता है, वर्णन करता है। और ये मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ये भी हमने पढ़ा, ये भी करता है। द्वैधता पर आश्रित, ये भी करता है। और ये जो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? घ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? नहीं है पूछा है इसमें, तो इसमें ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। स्रोत नहीं है पूछा है, नहीं है के बारे में। यात्रियों के ऑप्शन है इसके, यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें से यात्रियों के विवरण है, ये स्रोत, ये तो स्रोत है। प्राचीन मानचित्र ये भी है, चंद्रमा से चट्टानों पदार्थ के नमूने ये भी है। आपने यदि ढंग से यदि चैप्टर पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये नहीं है प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा है, ना कि महत्वपूर्ण पूछा है। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है। सर्वाधिक, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो मानव बुद्धिमत्ता है, ये भी है, लेकिन इसमें आपको सर्वाधिक नहीं है। प्रौद्योगिकी है, लेकिन ये सर्वाधिक नहीं है। लोगों के अनुभव, ये, लेकिन इसका जो सही आंसर बनता है वो क्या बनता है? घ, मानवीय भाईचारा, ये है इसका सही आंसर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगमन नहीं है? उपागम है, यहाँ पे ये उपगमन नहीं है, उपागम है, उपागम नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको सही कर लेना आप। इसमें है क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। इसमें है आपका मानव भूगोल का उपगम नहीं। ये आपको क्वेश्चनों में सीधा वहाँ से जो लेसन है उसमें जो दिया गया है उप क्षेत्र, आपको बुक में से, आपको ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में से सॉल्व हो जाएंगे। आपको गाइड वगैरह का इतना वो ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, गाइड एक अपने पास होनी चाहिए, लेकिन आप उसमें से सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये उप क्षेत्र जो पेज नंबर 6 पे जो उप क्षेत्र दिए गए हैं उसमें क्या है? ये नहीं है। मात्रात्मक क्रांति जो है वो नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ये तो क्षेत्रीय विभिन्नता भी है, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, ये सारे हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित करना है, तो परिभाषित अपने को सबसे पहली जो परिभाषा है रेडजेल की परिभाषा है, उसको आप, और भी परिभाषाएं हैं उनको, या आप उन सभी परिभाषाओं का समागम करके भी लिख सकते हैं, लेकिन रेडजेल की सबसे इम्पोर्टेंट थी इसमें
इम्पोर्टेंट तो सारी थी, लेकिन इसमें ये रेडजेल की आप लिख सकते हो। रेडजेल ने क्या कहा था, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर। प्रश्न नंबर सेकंड, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो उप क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उप क्षेत्रों के नाम आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन दिया गया पेज नंबर 6 पे। वो पिछला था जो, वो तो था पेज नंबर 5 पे, ये पेज नंबर 6 पे उप क्षेत्र लिखे हुए हैं। जो एक सारणी बनी हुई है तो उसमें मानव भूगोल के क्षेत्र, फिर उसके उप क्षेत्र। तो उप क्षेत्रों में से कोई भी आपको कुछ उप क्षेत्रों का बोला है तो आपको जरूर नहीं है सारे लिखने, कुछ 4-5 लिख दिया आपने। जैसे उत्तर है ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, कृषि भूगोल और पर्यटन भूगोल। ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो किस प्रकार से क्या है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर्विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतर्पृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उप क्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये भी आपको क्वेश्चन है, ये जो आंसर है ये आप कहाँ से लिख सकते हैं, ये पेज नंबर 4 है बुक का, उसमें जो नीचे नीचे राइट साइड के अंदर दिया हुआ है मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र, इसके अंदर 3rd लाइन से स्टार्ट होता है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक विषयक है। ये जो बुक से आपको क्या है क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसरों को ढूंढना है, वहाँ से ढूंढ के या अपने पास से खुद थोड़ा इम्प्लीमेंट करके उसको खुद थोड़ा बना के उसको लिखना है, ना कि सीधा गाइड में से लिखना है। ठीक है, थैंक यू।